पिछले 9 साल से इसी तरह अकेले मुख्तलिफ मकामात पर, जहाँ पर कराची के मसाइल हैं, जहाँ पर कराची की खूबसूरती ख़राब हो रही है, ये अपनी आवाज़ उठाते हुए नज़र आते हैं। इनका यही कहना है कि मुझे ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने अपने शहर के लिए आवाज़ नहीं उठाई। जहाँ पर भी कचरा या सड़क टूटी हुई है, सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा है या दरख्त काटे जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ मैं एहतजाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप अकेले एहतजाज करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर नज़र आते हैं, ये क्यों? जिससे भी बात होती है वो यही कहता है कि अकेले क्यों खड़े हो, लोगों को जमा करो, ये करो, वो करो। लेकिन वो सारा पॉलिटिकल हो जाएगा। कराची को तबाह कर दिया है और ये हुक्मरानों ने किया है डेमोक्रेसी के नाम पर। मैं आज कराची की एक सड़क से गुजर रहा था और मैंने इनको देखा। ये हैं अब्दुल हमीद दागिया, इनकी उम्र 80 साल है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कराची से इनको बहुत मोहब्बत है और कराची में जो मसाइल हैं उनसे इनको परेशानी भी है। ये पिछले 9 साल से इस तरह से अकेले मुख्तलिफ मकामात पर, जहाँ पर मसाइल हैं, एहतजाज करते हैं। मज़ीद तफसीलात क्या है, आइए इनसे जानते हैं। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूँ अंजार। तन्हा अकेले मसाइल के हवाले से एहतजाज करते नज़र आते हैं। इस उम्र में भी कराची से मोहब्बत क्या होती है, इसका सबूत आपको देखकर नज़र आता है। कब से कर रहे हैं और वजह क्या है? देखिए, मैं अप्रैल 2015 से पूरे शहर के अंदर घूम रहा हूँ। हर जगह जहाँ पर भी कचरा या सड़क टूटी हुई है, सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा है या दरख्त काटे जा रहे हैं, तो उसके ख़िलाफ़ मैं एहतजाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब बदकिस्मती ये है कि कराची को सब ने लावारिस छोड़ दिया है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, तो सियासी जमातें भी आपस में लड़ने में मसरूफ़ हैं। कराची के ऊपर किसी को लगता है कि तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। कराची हालांकि 65 कहते हैं कि 65% रेवेन्यू जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को देता है और 95% रेवेन्यू जो है वो सिंध गवर्नमेंट। ये बताइएगा सर, कई लोग रहते हैं कराची में, लेकिन बहुत लोगों को मोहब्बत है, एहतजाज भी करते हैं तो लोगों को जमा करके करते हैं। आप अकेले एहतजाज करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर नज़र आते हैं, ये क्यों? कि आपको ही सिर्फ मोहब्बत है या एक अलग ये मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज की वजह क्या है? एक्चुअली मैंने ये सोचा कि मैं कुछ यूनिक तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करूं, इंस्टेड के मैं लोगों को जमा करूं और उसके बाद वो पॉलिटिकल इशू बन जाए और फिर हर पार्टी आए कि ये तो हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ है। उसके बजाय अगर मैं अकेला ही मसाइल को उजागर करूं और मसाइल सब लोगों तक पहुंचाऊं, यानी हुक्मरान तक भी, अपोजिशन की भी और अदलिया और जो भी करता धरता हैं जो कराची के, उन सब तक ये पहुंचे कि भाई कराची की हाल क्या है। इसके लिए मैंने कभी फ़ायदा हुआ? किसी ने एहतजाज का फ़ायदा कोई ख़ास नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये जो बोर्ड अभी आप नज़र आ रहा है कराची लावारिस, इससे ये पिछले 2 साल से मैंने ये बनाया है। उससे पहले मुख्तलिफ बोर्ड बनाए थे जिसके ऊपर गंदगी के ख़िलाफ़ और सीवरेज के ख़िलाफ़ और जो भी हैं उनके बारे में मैंने लिखा हुआ था। लेकिन मुझे लगा कि कोई इसका कोई खातिर खान नतीजा नहीं आ रहा है, तो मुझे लगा कि कराची तो लावारिस है, यहाँ कोई पूछने वाला है ही नहीं। कई लोग तो कहते होंगे यार अकेले खड़े हैं, डिमोटिवेट भी करते होंगे, बातें भी करते होंगे। बहुत लोग यही, जिससे भी बात होती है वो यही कहता है कि अकेले क्यों खड़े हो, लोगों को जमा करो, ये करो, वो करो। लेकिन वो सारा पॉलिटिकल हो जाएगा। अगर अपना हक अदा कर रहे हैं बहैसियत शहरी। एग्जैक्टली कि मैं जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज ए शहरी, क्योंकि मैंने इस शहर के रोडों को धुलते हुए देखा है। यानी आप हैरान होंगे, आप तो बच्चे हैं अभी, लेकिन ये कि मेरी 80 साल की उम्र है तो मैंने धुलते हुए देखे हैं रोड, इतने क्लीन होते थे कराची। मेरा यही सवाल था अगला कि आपकी 80 साल उम्र, आपने कराची का हर दौर देखा है, उस वक्त और अब में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? वो उस वक्त कैसा था कराची जब आपने यहाँ पे अपनी जवानी गुजारी? उस वक्त तो बहुत ज़बरदस्त कराची होता था, कराची ब्यूटीफुल सिटी होता था, रोड धुलते थे। और मैं ये भी बता दूं कि जब से ये डेमोक्रेसी आई है, कराची का बेड़ा गर्क हो गया डेमोक्रेसी के अंदर। और उससे पहले डेमोक्रेसी जो इनके हिसाब से डेमोक्रेसी नहीं थी, मेरा ख्याल है कराची बेहतर था और ये हाल नहीं था।
रोडों का या कचरा और जमा किया हुआ है कचरा नहीं उठाती है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने सारे अख्तियारात अपने पास ले लिए। 2013-14 में सिंध गवर्नमेंट का बजट जो था वो 596 बिलियन था, वो बढ़ के इस साल जो है वो 2248 बिलियन हो गया, यानी तकरीबन 4 गुना हो गया। और आपको पता है केएमसी का बजट क्या है? केएमसी का बजट जो 13-14 में 36 बिलियन था, वो पिछले साल घटा के रिवाइज करके 24 बिलियन कर दिया। लेकिन कराची नहीं बदला। लेकिन कराची तो देखे ना, वो तो पैसे ही खत्म कर दिए। केएमसी को तो सिर्फ ये कि दिखावे के लिए रखा हुआ है। मेयर आंख बंद करके मेयर को बिठा दिया कि वो आंख बंद कर ले, क्योंकि उसका पैसा ही नहीं है। आप उस मेयर की ऑफिस जाके देखें, उस पर शीशे टूटे हुए हैं, केएमसी ऑफिस के शीशे टूटे हुए हैं। वो मेयर के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो शीशे लगा ले। जी बताएं कि आप किस तरह मैनेज करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर निकलते हैं, और घर वाले भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि यार आप क्यों जा रहे हैं? नहीं, शुरू में तो मेरी वाइफ भी मेरे साथ होती थी, अब उसकी तबीयत सही नहीं है, वरना वो भी मेरे साथ होती थी। लेकिन ये कि अब हमारी एज ऐसी है, मैं अभी सरवाइव कर रहा हूँ, चल रहा है, पैर चल रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं खुद तो कंटिन्यू करूँ। और क्या कहना चाहेंगे, आपने अपना हक अदा कर दिया, आपको रिग्रेट नहीं रहेगा ज़िंदगी में कि मैंने आवाज़ नहीं उठाई? कई ऐसे कराची के शहरी हैं जो कि रहते हैं, उन मसाइल का भी सामना कर रहे हैं, बोलना भी चाहते हैं, बोल नहीं पाते, क्या पैगाम दें? मेरा ये उनसे रिक्वेस्ट है कि वो, मैं या जो भी मेरी तरह अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें, सोशल मीडिया पे इंकरेज करें, ताकि लोगों तक पहुँचे कि कराची की तबाही हो रही है, कराची को तबाह कर दिया है, और ये हुक्मरानों ने किया है डेमोक्रेसी के नाम पर। कराची लावारिस है। अब्दुल हमीद नागिया साहब जो है वो कराची की मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से आवाज़ उठाते हुए अकेले नज़र आते हैं, और ये पिछले 9 साल से इसी तरह अकेले मुख्तलिफ मकामात पर, जहाँ पर कराची के मसाइल हैं, जहाँ पर कराची की खूबसूरती ख़राब हो रही है, ये अपनी आवाज़ उठाते हुए नज़र आते हैं। इनका यही कहना है कि मुझे ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने अपने शहर के लिए आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन कई ऐसे शहरी मौजूद हैं जो कि मसाइल का सामना भी कर रहे हैं, लेकिन अपना एहतजाज या आवाज़ नहीं उठाते, उन्हें लोगों की ज़रूरत होती है। लेकिन इन्होंने साबित कर दिया कि आप एहतजाज अकेले भी अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। मज़ीद आपको दीगर इंटरेस्टिंग वीडियो से अपडेट रखेंगे, देखते रहें न्यू डिजिटल।